अस्सलाम वालेकुम। आज हम आगे नई और यूनिक रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे एग प्लांट जो है डिप। ये तुर्किश डिश है और इसको कहते हैं बाबा गनोश। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। 2 बैंगन ले लिए, एक बड़ा साइज़ का टमाटर ले लिया, 3 जो है वो सुरख मिर्चें ले लिए। अब जो है फ्लेम ऑन कर लिया और एक मैंने ग्रिल रैक रख दिया है। अब इसके ऊपर जो है मैं सबसे पहले जो है बैंगन को अच्छी तरह से बर्न कर लूँगी। हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको अच्छी तरह से बर्न करना है और साथ ही इसकी साइड चेंज करते रहना है ताकि अच्छी तरह से ये जो है बर्न हो जाए। और ये रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार और क्विक सी रेसिपी है और तुर्किश रेसिपी है और इसको बहुत शौक़ से खाया जाता है। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ जो है और ऐसे भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये जो है अच्छी तरह से इसकी स्किन बर्न हो गई है और फ़ौरन से ही इसको हम जो है एयर टाइट बॉक्स में डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। अब इसी तरह से जो रेड चिली है हम इसको भी अच्छी तरह से बर्न कर लेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। ये तो फ़ौरन चिली जो हैं ये फ़ौरन से ही बर्न हो जाती हैं, साइड ही इसकी हम साइड चेंज करेंगे। जब इसकी स्किन आपको थोड़ी सी बर्न हुई फील होगी तो इसको भी हम जो है वो बैंगन के साथ जो है वो बॉक्स में रख देंगे और इसको हमने कवर कर देना है। और हम इसको एयर टाइट बॉक्स के अंदर हम डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे। और ऐसे ही जो है टमाटर हमने ले लिया, टमाटर को भी हम अच्छी तरह से बर्न कर लेंगे और बर्न करने के फ़ौरन बाद हम इसको बॉक्स में डाल के ऊपर से कवर कर देंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह से स्वेट हो जाएगा तो इसकी स्किन जो है वो ईज़िली रिमूव हो जाएगी। अब जो टमाटर भी है वो अच्छी तरह से बर्न हो गया, इसको 5 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। बैंगन, हरी मिर्च और टमाटर को स्वेट होने के लिए हम रख देंगे। इतनी देर में एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है और 3 जो है वो गार्लिक के मैंने पीसेस ले लिए। इसको बारीक बारीक मैं चॉप कर लूँगी। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है इनकी स्किन रिमूव करेंगे। ये देखें कि बिल्कुल इसकी स्किन जो है वो स्वेट हो गई है। अब हम इसको जो है ना हाथ से ही जो है इजीली हम इसको रिमूव कर सकते हैं। और इसकी स्किन हम उतारेंगे, जितनी भी बर्न स्किन होगी उसको हमने उतार लेना है, क्योंकि अगर ये बर्न स्किन साथ रहेगी तो वो बिल्कुल वो जले हुए की स्मेल आएगी आपको। तो ये देखें कि इतना सॉफ्ट हो गया कि इजीली ये जो है इसकी स्किन जो है वो रिमूव हो रही है। ऐसे ही 1 बाय 1 जो है मैं हरी मिर्च, टमाटर और जो है बैंगन की स्किन को ऐसे ही रिमूव कर लूँगी। और बैंगन का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको मैं सेपरेट कर लूँगी और नाइफ़ से जो है मैं इसके ऐसे पीसेस कर लूँगी, क्योंकि पीसेस करने के बाद जो है इसको मैंने फॉर्क से अच्छी तरह से मैश करना है। अब टमाटर को भी जो है मोटा मोटा चंक्स में मैं काट लूँगी कि बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुका है। इसको एक जो बर्तन में मैं ऐड कर दूँगी। ग्रिल किया हुआ टमाटर और जो मिर्च है उसका भी मैं अच्छा सा जो है चॉप करके वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी और फॉर्क से जो है अच्छी तरह से इसको हमने मैश कर लेना है। ये अच्छी तरह से मैश हो गया। अब इसमें प्याज और लहसुन जो चॉप किया हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून इसमें टमाटो प्यूरी मैंने ऐड की है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने सुम्मक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सुम्मक जो होता है ये अनार दाना जो होता है, अनार का जो पल्प होता है वो ड्राई होता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सिंपल अनार भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो है अनार के दाने मैं ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी और साथ ही जो है अनार के थोड़े से दाने इसमें जो है मैं अच्छी तरह से उसकी गार्निशिंग कर लूँगी। और ये रेसिपी हो गई है रेडी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और तुर्किश की जितनी भी डिशेज़ होती हैं बहुत हेल्दी होती हैं और जो है उसमें स्पाइस बहुत कम होता है। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।